हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं उशांग गई, आपका मैथ्स एडुकेटर, आज आपको पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग आज क्या सीखेंगे? हम यहां पर सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड बताया था, विच इज 9.4। हम लोग सीख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन तक कैसे लेकर आया जाए। तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड आज सीखेंगे। तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड और ये लगेगा कब? तो समझने वाली बात पहले तो ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर लगाना कब है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड लगाने के लिए पहला स्टेप देखो, इन एग्जाम स्टेप नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है। देखो अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज डिफाइंड है कि आईएफ की है, ये होमोजीनियस की है और ये वेरिएबल सेपरेशन की है। तो हमारी जो 9.6 एक्सरसाइज होगी वो आईएफ की होगी। तो हमें पहले से पता है कि इसके अंदर आईएफ लगेगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लिखाएगा, क्वेश्चन चिल्लाकर तो नहीं बोलेगा कि आईएफ से करो। तो वहां पर आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि क्या क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन का तो नहीं है। पहले चेक करो कि क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तब हमको आना है स्टेप नंबर 2। आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आईएफ मेथड भी कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से तो नहीं हो रहा। तो आपको देखना पड़ेगा। अब इसको देखने की भी कोई एक पहचान होगी, इसको भी देखने की पहचान होगी। दो टाइप से क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2। ऑल्दो टाइप 2 जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर मैं आपको बता भी दूं तो कोई हर्ज इसमें है नहीं। ठीक है जी। तो टाइप 2 के अंदर लेकिन कभी कभी वो पेपर मैडम दे रही है, प्री बोर्ड्स में आ रहा है तो कर ही लेना बेटा, क्योंकि कंट्रोवर्सी की आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? आईएफ चेक करना कि क्या ये फंक्शन, क्या ये इक्वेशन, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आईएफ मेथड से तो नहीं है। अगर मान लो इससे भी नहीं हुई तो अगला एपिसोड आएगा, उसके अंदर आपको होमोजीनियस सिखाया जाएगा। तो आज हम देखेंगे आईएफ मेथड। ठीक है जी। तो आईएफ मेथड का टाइप नंबर 1, तो इसका टाइप नंबर 1 क्या होगा? आओ देखो, टाइप नंबर 1 के अंदर अगर हमारा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में है। ठीक है जी। इफ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स, यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है जी। p और q दोनों के दोनों या तो कांस्टेंट होंगे या x की फॉर्म में होंगे, यानी ऐसे फंक्शंस होंगे या ऐसे वैल्यूज होंगी जो x की टर्म्स में होंगी, वेयर p एंड q आर ईदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ x, वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ x की फॉर्म का कोई भी एक वेरिएबल, log x, ex, sin x, x स्क्वायर, x क्यूब, कुछ भी हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6 ABCD कुछ भी हो सकता है। y नहीं होगा, जो p और q है वो x की फॉर्म में या ABCD की फॉर्म में होगा। अब स्टेप नंबर 1, इसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या लगेगा? आपको कैलकुलेट करना है, ये क्या गंदी स्पेलिंग, इंग्लिश इतनी भी वीक नहीं है भाई। हाँ जी। तो आपको कैलकुलेट करना है आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ का फॉर्मूला होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर p का इंटीग्रेशन। और फिर जो हमारा स्टेप नंबर 2 आएगा उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? आईएफ इंटू में y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF dx। तो आपको LHS साइड पर कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना है। IF इंटू में y इज इक्वल्स टू q इंटू में IF dx, ये हमारा काम हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो गया तो समझ लो आपका IF पक्का। और IF इज एन इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको IF निकालना है, e रेज टू द पावर p dx। दूसरा स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला दे दिया आपको, IF इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx आ गया। गॉट इट? चलें आगे। आओ,
अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस फॉर्म में। देखो कभी कभी माता रानी का आशीर्वाद होता है हम पर और क्वेश्चन में डायरेक्ट dy बाई dx की फॉर्म दी हुई होती है, और कभी कभी आशीर्वाद माता रानी का होता तो है लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है, छीनना पड़ेगा, तो यानी आपको dy बाई dx की फॉर्म में करना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको रामबाण इलाज बताया था। डिफरेंशियल इक्वेशन करते वक्त सबसे पहला धावा आपको कहां बोलना है, dy बाई dx। आप क्वेश्चन में dy बाई dx निकाल लो, आपका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो वेरिएबल सेपरेशन है, IF है या वो होमोजीनियस है। ठीक है जी, गॉट इट। चलें आगे। तो जैसे क्वेश्चन आया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ओहो क्या हो गया मेरे को, हाँ जी, इंटीग्रेशन नहीं, पहले तो आपको लिख देते हैं dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन x। ये आ गया बेटा। अब अगर हम गौर से देखें तो जो y का पड़ोसी है, दिस इज आर p एंड दिस इज आर q। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, ये p है और ये q है। स्टेप नंबर 1, इस क्वेश्चन में मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं। आपको क्या निकालना है बच्चों, IF e की पावर 2dx, यही है बेटा। तो e की पावर 2x dx आ गया हमारे यहां पर, e की पावर 2x dx आ गया। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF dx। तो y तो y है, IF कितना है बेटा, e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, साइन x इंटू में IF e की पावर 2x dx। अब इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है यूजिंग, आपको बताइए बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है, आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन, आई एम हेयर टू टीच डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, छोटे छोटे मैं करा दूंगा। जैसे इसके अंदर बाय पार्ट्स लगता है, याद है बहुत स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने लेक्चर में बता रखा है, आई लेकर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, आई फिर 2i बनेगा और फिर स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी फोकस हमें करना है कि IF की फॉर्म को निपटाना कैसे है। ठीक है जी, बात समझ में आई। और देखो ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको पूरा कर दूंगा। अब इजी क्वेश्चन को पूरा, ऐसा नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन ही पूरा कर सकता हूँ यार, मेरा फोकस आज इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर है, तुम्हारा भी वही होना चाहिए। इंटीग्रेशन तुम्हें पहले प्रिपेयर करके रखना है, क्या समझे। तो यहां पर आया, सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपना IF। IF आ गया e की पावर p dx, p यानी 3dx, तो e की पावर 3x हो गया बेटा। अब सर प्लस c नहीं लगा रहे, अरे वो हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो उस पर c लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर प्लस c की आवश्यकता होती नहीं है। स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला y इंटू IF और q इंटू IF dx, यही है बेटा। y तो y है, IF क्या आ गया, e की पावर 3x, q क्या है हमारा, q इज e की पावर माइनस 2x इंटू में e की पावर 3x dx। अब कॉमन सेंस, बेस सेम पावर ऐड, तो खाली e की पावर x बचेगा, y e की पावर 3x, तो ये क्या आया, e की पावर x प्लस c। दिस इज माय आंसर। और आपको सिंप्लीफाई करना है तो e की पावर 3x आप नीचे भी लेकर जा सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। तो आएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x और e की पावर माइनस 3x। तो सॉल्यूशन तो जितना मर्जी कर लो, गुड़ जितना मीठा, ओहो गुड़ जितना डाल लो उतना हमारा मिठाई मीठी हो जाएगी, उतना सामान मीठा हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन इज इन योर हैंड, आप जितना मर्जी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कहानी उतनी ही बढ़िया होती चली जाएगी। ठीक है ना। चलो फोकस ऑन IF की कब लगेगा, फॉर्म्स चेक करनी है आपको, ये IF की फॉर्म है, और अपने आप से पूछो कि क्या इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं लग रहा। अगर इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है तो भैया वेरिएबल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, चलो भाई क्या है, dy बाई dx प्लस y बाई x, यह आ गया x स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि p क्या होगा बच्चों हमारा, p इज y का पड़ोसी, कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1/x, एंड q इज x स्क्वायर। बट सबसे पहली चीज ध्यान रखना, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके चलो, नाउ हमारा IF क्या है, e की पावर 1/x dx, यही आ गया। तो e की पावर log x
और ई और लॉग आपस में जानी दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है जी, जैसे होते हैं ना, रिश्तेदार हो गए समझ लो, जो एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पर आ गया ई की पावर लॉग एक्स, तो जहां ई की पावर लॉग आ गई तो आपस में वो काट देंगे, और लॉग की पावर ई आ गई तो वो भी काट देंगे। तो भैया रिश्तेदारी है इन दोनों की, ये है तो भाई एंटी लॉग और एक्सपोनेंशियल, सॉरी लॉग और एक्सपोनेंशियल, तो ये है तो रिश्तेदार, लेकिन एक दूसरे को काटते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो ई की पावर लॉग क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, और लॉग का एंगल ई एक्स आएगा तो भी आंसर एक्स ही आएगा, बताया था मैंने आपको। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया हमारा आई एफ, गॉट इट। अब y इंटू में आई एफ यानी x, और इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में x dx, एक्स वाई एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, आप x नीचे लेकर जा सकते हो, x³/4 और c x की पावर -1। जितना सॉल्व करो उतना बढ़िया। फॉर्म्स चेक करनी है आपको भी फिलहाल, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर जो ये x है, चेक कर रहे हो, ये साथ में आ रहा है। यहां पर जो हमारा ये x है ये साथ में आ गया, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाय x। तो ये हो गया dy/dx 2y/x x log x। ठीक है जी, अब देखो y/x आ गया, x² से 1 कट गया। ठीक है जी, आओ जी, फिर आया जी हमारा IF, e की पावर 2/x dx, ओके, e की पावर 2 log x, log की प्रॉपर्टी log x², e से log कैंसिल, आंसर आ गया x²। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। फिर y इंटू IF, x² आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q यानी x log x इंटू में x² dx, गॉट इट। तो y x² x³ इंटू में log x dx। तो यहां पर भी आप चाहो तो अपना क्या लगा सकते हो, बाय पार्ट्स। आई लेट में दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, log x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस का अगेन इंटीग्रेशन। मतलब सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा बच्चों। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फिर भी अब तो कर लेंगे ना आगे, इसको सॉल्व कर लेना, प्लस सी लगा लेना, काम बढ़िया हो जाएगा। देखो प्लस सी लगाना बड़ा मैंडेटरी है, ठीक है ना, प्लस सी लगाना नहीं भूलना आपने। चले आगे, तो अगर dy/dx के साथ कुछ मेंशन हो तो आपने उसको हटा देना है। चले आगे, आओ, जैसे यहां पर पूरा का पूरा x log x मेंशन है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो बोथ साइड्स बाय x log x, x log x से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड। तो क्या आया बच्चों हमारा फंक्शन, dy/dx y अपॉन में x log x और इक्वल्स टू 2। अब देखो नीचे तो x² आ गया और log से log कैंसिल हो गया। अब हमारा IF क्या बनेगा, बड़े ध्यान से, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर हम log x को थीटा लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा, log x को थीटा, तो 1/x dx किसके बराबर आ गया, d थीटा के। तो e की पावर 1 अपॉन में थीटा d थीटा हो गया, e की पावर log थीटा हो गया, e से log कट जाएगा, बताया था अभी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, log x। तो हमारा IF आ गया log x। ठीक है जी, अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, y इंटू में log x, उसके बाद 2/x² यानी q इंटू में log x dx। सॉल्व कर लेंगे बाय पार्ट्स, क्या लगेगा, बाय पार्ट। जनरली यहां पर बाय पार्ट्स ही लगेगा, क्योंकि q इंटू में IF जनरली अलग अलग फंक्शन होंगे, सेम होंगे तो आपको पता ही है, हो ही जाएगा डायरेक्ट, लेकिन जनरली यहां पर क्या लगता है, बाय पार्ट्स लगेगा। गॉट इट। चले आगे, आओ और क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। जैसे cos² x वहां पर है
तो उससे डिवाइड कर दो। वैरायटीज में बहुत लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। डिवाइड cos स्क्वायर x बोथ साइड्स। तो यहां पर आया बेटा dy बाई डी एक्स, y अपॉन में cos स्क्वायर x और tan x अपॉन में cos स्क्वायर x। dy बाई डी एक्स, y ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan x यहां पर भी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो IF क्या हुआ e की पावर sec स्क्वायर x यानी e की पावर tan x। ओके ना। चलो अब IF क्या है, अब क्वेश्चन फॉर्मूला इधर लगा देते हैं। y इंटू में e की पावर tan x इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q, दिस इज q, tan x sec स्क्वायर x और इंटू में e की पावर tan x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन और फिर बाय पार्ट लगेगा। तो tan x को अगर आप थीटा ले लो बच्चों तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा d थीटा। तो y इंटू में e की पावर tan x इज थीटा, sec स्क्वायर x dx इज d थीटा एंड दिस इज e की पावर थीटा। अब यहां पर हम लगा देंगे बाय पार्ट्स और हमारा काम हो जाएगा। बाद में थीटा को रिप्लेस भी करना है, पता है ना आपको। चलें आगे, बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी, बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया है क्वेश्चन, सारी चीजें यहां रखी हैं तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। यहां y के पड़ोसी को ही रखना है बस। पहले तो x से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x। तो dy बाई डी एक्स y बाई x माइनस 1 y cot x इक्वल्स टू 0 बाई x 0। अब y वाले इधर ही रखे रहने दो, y बाई x y cot x और ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो dy बाई डी एक्स y 1 बाई x प्लस cot x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है जी। तो अब हमारा यहां पर जो p है वो है 1 बाई एक्स प्लस cot x और जो हमारा q है वो है 1, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब मेरा फोकस है वही p बता दिया, q बता दिया, आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ p, दिस इज log x, दिस इज log sin x, दिस इज log sin x और फिर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, काम हो जाएगा। तो कहानी यहाँ पर ये है कि अगर dy बाई dx के साथ कुछ होगा तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन के अंदर dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब मैं आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूं, सिंपल सा सिंपल रामबाण इलाज है, ध्यान समझना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर आपके एग्जाम में पेपर में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या अप्रोच करना है। एनसीईआरटी से जब हम पढ़ के निकलते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाली एक्सरसाइज से ये वाले टाइप का क्वेश्चन है, ये वाली एक्सरसाइज से ये वाले टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा होमोजीनियस से करना है वो एक्सरसाइज में गिवन है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर थोड़ा लिखा आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन ट्राई करना है और अगर वो नहीं होता तो आपको कहां जाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर। अगर वो भी नहीं होता तो कहां जाना है, कहां पर, होमोजीनियस पर। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, तो सबसे बड़ा रामबाण इलाज मैं आज आपको दे रहा हूं वो है dy बाई डी एक्स। तो किसी भी क्वेश्चन को पता लगाने के लिए कि वो वेरिएबल सेपरेशन का है, होमोजीनियस का या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो कौन सा मेथड लगेगा। इस बात को कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म आते ही आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल है, बट इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट भी बताया था, तो फटाफट से मैं इसका ट्रीटमेंट भी आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। आओ देखो, तो यहां पर आया सबसे पहले तो ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में ही है, तो जो हमारा p हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ tan x हो जाएगा, ठीक है जी। और जो हमारा q हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा sin x, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें if की, तो if क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x, ठीक है जी। तो ये e की पावर 2 बाहर आएगा
और ये tan x का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2 log sin x, log sin x, log cos x होता है, log sin x होता है, log sin x का 1 में sin x, ये तो हो गया log cos x होगा ना, log sec x, यस log sec x हो जाएगा। इसको ठीक करो, क्यों पता, देखो अब कैसे निकलोगे आप, आपको निकलना है जैसे आप यहां पर किया log sec x किया। अब log sec x का क्या होता है 1 में sec x, और sec x का क्या होता है tan square x। अब ये तो हो गया cos x, और ये हो गया हमारा cos x बाय sin x बाय cos x, तो sin square x अपॉन में cos square x कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया log sec x, ठीक है जी। एक बारी log cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x, और cos x का आ गया हमारा माइनस sin x, तो ये आ जाएगा log tan x हो गया, ठीक है जी। तो ठीक है, मतलब tan x ही आ गया ना, तो माइनस, तो यहां पर हम लगा सकते हैं माइनस log cos x, तो यार log sec x ही तो हो गया ना वो, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव के कभी कभी आप जैसे फंबल हो जाए तो आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है, क्लियर है ना। चलो, तो आपने डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव करके देख लिया और आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया log sec x, ठीक है जी। इसलिए तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, दिस इज log sin x, कॉट का क्या होता है log sin x, तो ये आ गया log sec x, ये ऊपर चला जाएगा, e से log कट जाएगा, तो हमारा if आ गया sec square x, गॉट इट। अब आपको क्या करना है बड़े ही ध्यान से, ये आ गया y इंटू में sec square x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और साथ में आ गया sec square x dx, तो y sec square x ये होता है 1 बाय cos square x होता है ना बेटा, तो ये आ गया tan x, और साथ में आ गया sec x dx, ठीक है जी। एक sec को cos लिख दो ना, sin बाय cos, और ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y sec square x इज इक्वल्स टू sec x प्लस c। तो कहानी बेटा यही है कि थोड़ा सा फॉर्मूले में तो हाथ आपको रखना ही है, लेकिन कभी कभी हो जाता है पेपर में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले ऊपर नीचे हमसे भी हो जाता है, तो उसको निकलने का तरीका यही है कि जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रेशन का एकदम अपोजिट होता है, तो उसका निकाल के देख लो, समझ में आया था कि किसका क्या होगा, जैसे मैंने अभी किया था। तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल्स टू sec square x और sec x प्लस c आ गया, तो आप चाहो तो इसको नीचे और डिवाइड में लेके जा सकते हो, तो ये आ गया 1 में sec x, और यहाँ पर भी आ गया sec square x, ठीक है। ये चाहो तो होगा, आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दिया। अब एक्स्ट्रा काम क्या है बेटा इसके अंदर, वो मैं आपको समझा दूं। एक्स्ट्रा काम ये है कि आपको y0 और x पाई बाय 3 डालना है, y0 और x पाई बाय 3, तो ये तो नष्ट हो गया। sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी -2, ये यहाँ आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा y sec square x इज इक्वल्स टू sec x -2, गॉट इट, क्लियर है। चलें आगे बढ़ो। अब एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएफ का मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा। अभी ये देखो dx बाई डी वाई की फॉर्म में, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमको निकालना है dy बाई dx, तो dy उधर dx नीचे, क्या आ गया e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस y बाई रूट एक्स। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, आंसर इज नो, क्योंकि आप कभी भी x और y को यहाँ पर अलग नहीं कर पाओगे। 2 मिनट लेकर आप सोच भी सकते हो, इसको इधर लेकर आओ, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो चेक करो, y के पड़ोसी को इधर ले आए, y अपॉन में रूट एक्स और e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो ये अब बन गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म वाला, जहां पर हमारा जो p होगा वो 1 बाय रूट एक्स होगा, और जहां हमारा q जो होगा वो ये होगा, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, if e की पावर 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स dx, यानी e की पावर x की पावर -12 आ गई। अब -12 का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ अपॉन में हाफ, यही है बेटा। तो e की पावर 2 रूट एक्स ही तो आ गया, क्या आ गया, e की पावर
2 रूट एक्स। अब y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स यानी IF और इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या था, यही था, और इंटू में e की पावर 2 रूट एक्स dx, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स dx। आगे तो सॉल्व हम कर ही देंगे। तो ये क्वेश्चन पहले तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी है और इसका IF बड़ा अच्छा है। तो पहले जब 1 मार्क के क्वेश्चन आते थे तो ये IF के कारण पूछा जाता था, सिर्फ IF ही पूछ लेते थे इसका, तो ये आता था e की पावर 2 रूट एक्स जो कि आपको 1 मार्क दे देगा। तो ये क्वेश्चन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखेंगे। अब आती है टाइप 2, कर लो बेटर है, अच्छी बात है, कर लेना। टाइप 2 के अंदर हमें क्या करना है, दिस इज द dy बाय dx dx बाय dy फॉर्म। अगर हमारा क्वेश्चन dx बाय dy px इज इक्वल्स टू q की फॉर्म में होगा, अब वहां पर हमारा p एंड q क्या था, p एंड q आर कांस्टेंट था और वेरिएबल इन, देखो p एंड q आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ, वहां x था, यहां इन y हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहला काम IF विच इज e की पावर p dy, ओके, और यहां पर आएगा हमारे पास x इंटू IF और q इंटू IF dy, ये फॉर्मूला बेटा। ठीक है जी, मतलब जहां x था वहां y आ गया और जहां y है वहां पर x आ जाएगा। चले, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस अभी भी यही है कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, dy बाय dx, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो यही करने वाला है। ठीक है जी, तो dy बाय dx क्या कह रहा है, 1 अपॉन में x प्लस y। अब ना तो ये वेरिएबल सेपरेशन है, ना ही अभी तक फिलहाल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा बेटा dx बाय dy और x प्लस y, x वाले को यहां पर लेकर आना पड़ेगा, dx बाय dy माइनस x इज इक्वल्स टू y। अब ये आ गई हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म, जहां पर हमारा जो p है वो -1 है और q जो है वो हमारा क्या है, y। ठीक है जी, फिर अब हम क्या निकालेंगे, अपना IF, e की पावर -1 dy, तो e की पावर -y आ गया। नाउ अब फॉर्मूला लगा दो, क्या है बेटा, x इंटू ई की पावर -y, q कितना था बेटा हमारा, y इंटू ई की पावर -y dy। इसको आप बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया, जहां x था वहां y आ गया, और क्वेश्चन dx बाय dy की फॉर्म में जब आएगा तो हमें ये काम करना है। ऑल्दो इसके क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लेकिन ये अंडरडॉग्स होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा, आएंगे समझ में भी नहीं आएगा, तो इसके थोड़ा सा अगर कर रहे हैं तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी। अब जैसे एक और क्वेश्चन है इस फॉर्म का क्वेश्चन, ये आया dy बाय dx इज इक्वल्स टू y अपॉन में x प्लस 3y स्क्वायर। तो अगर हम देखें, ना ये वेरिएबल सेपरेशन है और ना ही ये अभी फिलहाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में है, तो यहां पर आप निकाल लो dx बाय dy। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो dx बाय dy x बाय y और ये आ गया 3y, इसको यहां ले लो बच्चों, dx बाय dy माइनस x बाय y और ये आ गया 3y। ठीक है जी। अब IF की बारी आई, e की पावर -1 बाय y dy आ गया, -1 बाय y dy, तो e की पावर माइनस लॉग y, e की पावर लॉग y की पावर -1 यानी 1 बाय y मेरा क्या आ गया, IF। बताया था ना, e और y, e और लॉग दुश्मन। ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगा देंगे जी, x इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q, q इज 3y इंटू में IF, दिस इज dy, y से y कट गया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, 3dy, तो x बाय y 3y प्लस c, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे y मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आ गई। तो कहानी बेटा ये है कि हमारे x और y की टर्म्स के दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, dy बाय dx और dx बाय dy।
ठीक है जी। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकता था करा दिए। आप अपनी 9.6 और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन, बहुत कम ही क्वेश्चन है, वो कर लेना। 9.6 आईएफ के ऊपर बेस्ड है, कर लेना और प्रैक्टिस करो आईएफ की। अगली क्लास के अंदर हम करने वाले होमोजीनियस इक्वेशन और इसके बाद हमारा चैप्टर प्लस सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगली क्लास में होमोजीनियस इक्वेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।